श्राद्ध कल्प। अग्निदेव कहते हैं, महर्षि कात्यायन ने मुनियों से जिस प्रकार श्राद्ध का वर्णन किया था उसे बतलाता हूं। गया आदि तीर्थों में विशेषतः संक्रांति के आदि के अवसर पर श्राद्ध करना चाहिए। अपराह्न काल में, अपर पक्ष, कृष्ण पक्ष में, चतुर्थी तिथि को अथवा उसके बाद की तिथियों में श्राद्धोपयोगी सामग्री एकत्रित कर उत्तम नक्षत्र में श्राद्ध करें। श्राद्ध के एक दिन पहले ही ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। सन्यासी, गृहस्थ, साधु अथवा स्नातक तथा श्रोत्रिय ब्राह्मणों को जो निंदा के पात्र न हों, अपने कर्मों में लगे रहते हों और शिष्ट एवं सदाचारी हों, निमंत्रित करना चाहिए। जिनके शरीर में सफेद दाग हो, जो कोढ़ आदि के रोगों से ग्रस्त हों, ऐसे ब्राह्मणों को छोड़ दें, उन्हें श्राद्ध में सम्मिलित न करें। निमंत्रित ब्राह्मण जब स्नान और आचमन करके पवित्र हो जाएं, तो उन्हें देवकर्म में पूर्वाभिमुख बिठावें। देव श्राद्ध, पितृ श्राद्ध में 3-3 ब्राह्मण रहें अथवा दोनों में एक ही ब्राह्मण हो। इस प्रकार माता मह आदि के श्राद्ध में भी समझना चाहिए। शाक आदि से भी श्राद्ध कर्म करवावें। श्राद्ध के दिन ब्रह्मचारी रहें, क्रोध और उतावली ना करें, नम्र, सत्यवादी और सावधान रहें। उस दिन अधिक मार्ग न चलें, स्वाध्याय भी करें, मौन रहें। संपूर्ण पंक्ति मूर्धन्य, पंक्ति में सर्वश्रेष्ठ अथवा पंक्ति पावन, ब्राह्मणों में प्रत्येक कर्म के विषय में पूछें। आसन पर कुश बिछावें। पितृकर्म में कुशों को दोहरा मोड़ देना चाहिए। पहले देवकर्म फिर पितृकर्म करें। देवधर्म में स्थित ब्राह्मणों से पूछे, मैं विश्वदेवों का आह्वान करूंगा, ब्राह्मण आज्ञा दें। आह्वान करो, तब इस मंत्र का जप करें। तत्पश्चात पितृकर्म में नियुक्त ब्राह्मणों से पूछे, मैं पितरों का आवाहन करूंगा, ब्राह्मण कहें आवाहन करो। तब उपरोक्त मंत्र का पाठ करते हुए आवाहन करें। फिर इस मंत्र से तिल बिखेर कर आयंतु नमः इत्यादि मंत्र का जप करें। इसके बाद पवित्रक सहित अर्ध पात्र में शनो देवी इस मंत्र से जल डालें। तदनंतर यवोस्सी इस मंत्र से जौ देकर पितरों के निर्मित सर्वत्र तिल का उपयोग करें। इस मंत्र से अर्धपात्र में फूल छोड़ें। अर्धपात्र सोना, चांदी, गुलर अथवा पत्ते का होना चाहिए। उसी में देवताओं के लिए सव्य भाव से और पितरों के लिए अपसव्य भाव से उक्त वस्तुएं रखनी चाहिए। एक एक को एक एक अर्धपात्र पृथक पृथक देना उचित है। पितरों के हाथों में पहले पवित्री रखकर उन्हें अर्ध देना चाहिए। तत्पश्चात देवताओं के अर्धपात्र को बाएं हाथ में लेकर उसमें रखी हुई पवित्री को दाहिने हाथ से निकालकर देव भोजन पात्र पर पूर्वाग्र करके रख दें। उसके ऊपर दूसरा जल देकर अर्धपात्र को ढककर यूं कहकर देवताओं को अर्ध देकर पात्र को दक्षिण भाग में सीधे रख दें। इसी प्रकार पिता आदि के लिए भी अर्ध दें। उसका संकल्प इस प्रकार है। इसी तरह पितामह आदि को भी दें। फिर सब अर्ध का अवशेष पहले पात्र में डाल दें, अर्थात प्रपितामह के अर्ध में जो जल आदि हो उसे पितामह के पात्र में डाल दें। इसके बाद वो सब पिता के अर्ध पात्र में रख दें। पिता के अर्ध पात्र को पितामह के अर्ध पात्र के ऊपर रखें। फिर उस दोनों को प्रपितामह के अर्ध पात्र के ऊपर रख दें। तत्पश्चात तीनों को पिता के आसन के वाम भाग में पितृभ्य स्नानमसी ऐसा कहकर उलट दें। तदनंतर वहां देवताओं और पितरों के लिए गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा वस्त्र आदि का दान किया जाता है। उसके बाद श्राद्धकर्ता पुरुष पात्र में धृतयुक्त अन्न निकालकर ब्राह्मणों से पूछें, मैं अग्नि में इस अन्न का हवन करूंगा। ब्राह्मण आज्ञा दें, करो। तब सानिग्न पुरुष तो अग्नि में हवन करे और निर्निग्न पुरुष पवित्र युक्त पितर के हाथ अथवा जल में मंत्र से आहुति दें। पहली आहुति अग्नेय कव्यवाहनाय स्वाहा कहकर दें। दूसरी आहुति सोमाय पितृमते स्वाहा इस मंत्र से दें। दूसरे विद्वानों का मत है कि यम एवं अंगिरा के उपदेश से आहुति दें। हवन से शेष बचे हुए अन्न में से क्रमशः देवताओं और पितरों के पात्रों में परोसे और पात्र को हाथ से ढक दें। उस समय निम्नांकित मंत्र का जप करें। उपरोक्त मंत्र पढ़कर अंत में ब्राह्मण के अंगूठे का स्पर्श करावें। यवोस्सी यवनास्मद द्वेषो यवयाराति इस मंत्र से जौ छीटें और पितरों के पात्रों पर अपहर्ता असुरा रक्षासी वेदिशत इस मंत्र से तिल छींटकर संकल्प पूर्वक अन्न अर्पण करें। तदनंतर जुष्ध्वम आप लोग अन्न ग्रहण करें, ऐसा कहकर गायत्री मंत्र आदि का जप करें। उपरोक्त मंत्र का भी जप करें।
पितरों को तृप्त जानकर पात्र में अन्न बिखेरें, फिर एक एक बार सबको जल दें। पूर्ववत सव्य भाव से गायत्री जप करके मधुवाता इस ऋचा का जप करें। इसके बाद ब्राह्मणों से पूछें, आप लोग तृप्त हो गए? ब्राह्मण कहें, हाँ हम तृप्त हो गए। तदनंतर शेष अन्न को ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर एक में मिला दें और पिंड बनाने के लिए पात्र से बाहर निकालें और पितरों के उच्छिष्ट अन्न के पास ही अवनेजन करके कुशों पर संकल्प पूर्वक 3 पिंड दान करें। दूसरों का मत है कि ब्राह्मण जब भोजन के पश्चात हाथ मुंह धोकर आचमन कर लें तब पिंडदान देना चाहिए। आचमन के पश्चात जल, फूल और अक्षत दें। फिर अक्षोयदक देकर मनुष्य आशीर्वाद की प्रार्थना करें। ओम अघोराः पीतरः सन्तु, मेरे पीतर सौम्य हो, ऐसा कहकर जल गिरावे। फिर प्रार्थना करें, हमारा गोत्र सदा ही बढ़ता रहे, हमारे दाता भी निरंतर अभ्युदलशील हों, वेदों की पठन पाठन प्रणाली बढ़े, संतानों की भी वृद्धि हो, हमारी श्रद्धा में कमी न आवे, हमारे पास देने योग्य बहुत सामान संचित रहे, हमारे यहाँ अन्न भी अधिक हो, हम अतिथियों को प्राप्त करते रहें, अर्थात हमारे घर पर अतिथियों का शुभागमन होता रहे, हमारे पास मांगने वाले आवें किंतु हम किसी से ना मांगें। फिर स्वधा वाचन के लिए पिंडों पर पवित्रक सहित कुश बिछावें और ब्राह्मणों से पूछें, मैं स्वधा वाचन कराऊंगा। ब्राह्मण आज्ञा दें, स्वधा वाचन कराओ। तब श्राद्ध करता पुरुष इस प्रकार कहे, ब्राह्मणों आप लोग मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह के लिए स्वधा वाचन करें। ब्राह्मण कहें, अस्तु स्वधा। तदनंतर उपरोक्त मंत्र से कुशों पर दुग्ध मिश्रित जल की दक्षिणाग्र धारा गिरावें। फिर सव्य होकर देवार्ध पात्र को हिला दें और पितरों के अर्ध पात्र को उत्तान करके देव श्राद्ध तथा पितृ श्राद्ध की प्रतिष्ठा के लिए यथाशक्ति क्रमशः सुवर्ण और रजत की दक्षिणा दें। इसके बाद विष्णे देवाः प्रियंताम ऐसा कहकर देवताओं का विसर्जन करें और उपरोक्त मंत्र से पिता आदि का विसर्जन करें। तत्पश्चात सव्य भाव से देवताभ्यस्य इत्यादि पढ़कर भगवान का स्मरण करें। फिर अब सव्य भाव से रक्षादीप को बुझा दें। उसके बाद सव्य भाव से भगवान से प्रार्थना करें। तदनंतर आ मा वाजस्य इत्यादि मंत्र पढ़कर ब्राह्मण के पीछे पीछे जाएं और ब्राह्मण की परिक्रमा करके अपने घर में जाएं। प्रत्येक मास की अमावस्या को इसी प्रकार पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। अब मैं एकोदिष्ट श्राद्ध का वर्णन करूंगा। ये श्राद्ध पूर्ववत ही करें। इसमें इतनी ही विशेषता है कि एक पवित्रक, एक ही अर्ध और एक ही पिंड देना चाहिए। इसमें आवाहन, अग्निकरण और विश्वदेव पूजन नहीं होता। जहां तृप्ति पूछनी हो वहां स्वदीतम ऐसा प्रश्न करें। ब्राह्मण उत्तर दें, स्वदीतम उपतिष्ठाम कहकर अर्पण करें। अक्षोदयक भी दें। विसर्जन के समय अभिरत्याम का उच्चारण करें। ब्राह्मण कहे, अभिरताः स्मः। शेष सभी बातें पूर्ववत करनी चाहिए। अब सपिंडीकरण का वर्णन करूंगा। यह वर्ष के अंत में और मध्य में भी होता है। इसमें पितरों के लिए 3 पात्र होते हैं और प्रेत के लिए 1 पात्र अलग होता है। चारों अर्ध पात्रों में पवित्री, तिल, फूल, चंदन और जल डालकर भर दिया जाता है। फिर उन्हीं से श्राद्ध करता पुरुष अर्घ देता है। ये सामना इत्यादि 2 मंत्रों से प्रेत के अर्ध पात्र को क्रमशः तीनों पितरों के अर्ध पात्र में मिलाया जाता है। इसी प्रकार पिंडदान, दान आदि पूर्ववत करके प्रेत के पिंड को पितरों के पिंड में मिलाया जाता है। इससे प्रेत को पितृ पदवी प्राप्त होती है। अब आभ्युदयिक श्राद्ध बतलाता हूँ। इसकी सब विधि पूर्ववत है। इसमें पितृ संबंधी मंत्र के अतिरिक्त अन्य मंत्रों का जप करना चाहिए। पूर्वाह्न काल में आभ्युदयिक श्राद्ध और उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसमें कोमल कुश ही उपचार है। यहाँ तिल के स्थान पर जौ का उपयोग होता है। ब्राह्मणों से पितरों की तृप्ति के लिए प्रश्न करते समय संपन्नम का प्रयोग करना चाहिए। ब्राह्मण उत्तर दे, सुसंपन्नम। इसमें दही, अक्षत और बेर आदि के ही पिंड होते हैं। आह्वान के समय पूछें, मैं नांदी मुख वाले